हाय एवरीवन, नमस्कार। इशिमुको ट्रेडिंग मास्टर के रात्रि के सेशन में आपका स्वागत है। ये हमारा रेगुलर सेशन है जिसमें हम ट्रेड्स करके दिखाते हैं। आज 21 जुलाई है। रात के या सुबह जो भी बोल लीजिए 12:22 हुई है, मतलब 22 मिनट्स 12 बजने के बाद ये डेट चेंज हो चुकी है। तो 00:22 हुई है। और ये सेशन में हम हर रोज ट्रेड्स करके आपको दिखाते हैं कि इचिमुकू से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी का ये चार्ट है और मैंने ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो प्लॉट किया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो हमारा 19 जुलाई का 3:29 तक का यहाँ पर टाइम फ्रेम हमने प्लॉट किया हुआ है। और इसके बाद का जो दिन रहेगा वो कैसा रहेगा वो हमें नहीं पता, बट हमें एक चीज पता है कि निफ्टी का जो रुझान है वो अपर डायरेक्शन में है। तो हमारे मैक्सिमम जितने भी सेटअप होने चाहिए वो विथ अ पॉजिटिव बायस ही होने चाहिए। ये हमारा ग्राउंड रूल है। अब ये मैं मिनट बाय मिनट 3:30 तक आपके सामने दिखाऊंगा कि इचिमुको यूज करते हुए कैसे ट्रेड किए जा सकते हैं। मैंने प्रेस कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है ये सेशन। 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज का हम यूज करते हैं टू गेट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड किस डायरेक्शन में है और वो कितना पावरफुल है वो हमें ये 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज से पता चलता है। प्राइस जब इसके ऊपर होती है तो रुझान पॉजिटिव होना चाहिए, बायस पॉजिटिव होना चाहिए। जब प्राइस इसके नीचे होती है तो हमारा हमेशा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम सेल साइड पे रहे, बट लार्जर टाइम फ्रेम जनरली विंस। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी तरफ का मोमेंटम है। ठीक है जी। तो ये है हमारी कैंडल, ग्रीन थी और रेड हुई है। यहाँ पर प्राइस नीचे आ गई है। पहली 10 से 15 कैंडल में हम कोई ट्रेड नहीं करते हैं। 9:15 में एक खुली कैंडल और अब ये नीचे अपना सपोर्ट लेके 200 डे मूविंग एवरेज पे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। लेट्स से आगे क्या हुआ। ये हमारी डे की हाई कैंडल थी, तो हम इसको ऐसे बेस बना के चलेंगे। इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाती है इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में प्राइस 100% ऊपर जाएगी। अब ये नीचे की ओर प्राइस, ओके। यहाँ पर हम करते ये है कि ये प्राइस जब यहाँ पर नीचे आती है 200 डे पर, तो ये प्राइस को नीचे आने देते हैं, फिर उसको टेस्ट होने देते हैं एक बारी। और उसके बाद जब रिट्रेस होती है तब हम लोग शॉर्ट साइड में पोजीशन लेते हैं। ये देखिए वीक रिट्रेसमेंट थी तो इमीडिएटली पुल बैक आया और ये डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड के अंदर पुल बैक है, मतलब ये स्ट्रांग होगा। यहाँ पर क्लाउड रेड है तो इसीलिए हम लोग अभी आगे पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही ग्रीन होगा और अगर हमें मौका मिलेगा, कीपिंग ऑल द इचिंग कंडीशंस इन माइंड, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखिए ये अपर डायरेक्शन में जाना था इसीलिए यहाँ पर ये बेस बनाया और ऊपर जाने लग गई, ग्रीन हो गई प्राइस। और अब हमें यहाँ पर मौका मिल सकता है टू एंटर इन द ट्रेड। मेरे ख्याल में हम बातें कर रहे थे तो हमसे एक मौका चूक गए हम। तो ये जगह थी, हम यहाँ पर ट्रेड लेने चाहिए था हमने। और इसका जो ये हमारा स्टॉप लॉस होता 1:1.40 हम लोग रखते हैं। हमारे जनरली दो हम लॉट लेते हैं और 1:1.40 हमारा जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। हम पहले ट्रेड, जब पहले लॉट में हम क्या करते हैं कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जब टारगेट मीट होता है तब निकल जाते हैं, और दूसरे में ये जो बेस लाइन है लाल कलर की उसको जब प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में काटती है तब हम निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों लिया, तो ये ट्रेड इसलिए लिया हमने क्योंकि आगे ग्रीन क्लाउड था। ये प्राइस जो है सबसे ऊपर है, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन है जिसको हम टेनकेन सेन कहते हैं टेक्निकल भाषा में। उसके नीचे बेस लाइन है जिसको हम कीजोन सेन कहते हैं टेक्निकल भाषा में। उसके नीचे क्लाउड है और हमारा जो चिको है जिसको हम मोमेंटम इंडिकेटर कहते हैं, वो लेगिंग स्पैन भी इसको कहते हैं, वो 26 दिन पीछे हम प्लॉट करते हैं करंट प्राइस के हिसाब से। उसके ऊपर कोई भी प्रकार का प्राइस कंजेशन नहीं है। तो ये बाइंग के सारे सिनेरियोस हैं एज पर इचिमुको, इसलिए हमने यहाँ पर बाय किया।
प्राइस एकदम साइडवेज मूवमेंट में आ चुकी है, और अब यहाँ पर क्योंकि ये इस तरह से साइडवेज में है तो हो सकता है कि थोड़ी देर तक साइडवेज में ही रहे। हो गया। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने एंट्री की थी जब ये सारी कंडीशंस मैच हुई थी तब, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर अब पहला जो हमारा ट्रेड था उसमें हमें कितने पॉइंट का मिला है, 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका है। अब ये हमारा दूसरा ट्रेड है। दूसरे ट्रेड में यहाँ पर देखिए आप, ये वाली जगह पे हमें एक बेनिफिट, यहाँ पर हमें एक मौका मिला है एंटर होने का एज पर द सिस्टम, और सेम चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ये क्योंकि क्लाउड पतला है इसलिए हमने स्टॉप लॉस नीचे लिया हुआ है। यहाँ पर सेम कंडीशंस हैं, प्राइस ऊपर, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन, उसके नीचे बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड, आगे का क्लाउड ग्रीन, और चिको फ्री ऑफ एनी कंजेशन। और ये टोटली अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड हमें दिख रहा है यहाँ पर कि प्राइस रुक रुक के ऊपर जा रही है। तो डरने की कोई बात नहीं है, 101% हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये क्लाउड को नीचे चीर के जाएगी नहीं। काफी ये ट्रेंडिंग मार्केट है। देखिए यहाँ पर भी हमें बहुत ही आसानी से प्रॉफिट मिल गया। अब एक और यहाँ पर एक मौका बन रहा है। ये जो है, अगर आप देखें तो यहाँ से प्राइस नीचे चली गई थी ये वाली जगह से, और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया और प्राइस ऊपर चली गई। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑल दिस थिंग्स हैपन। आप ना इचिमुकु में हम हर एक प्रकार का ये ट्रेड लेते हैं, और ये ट्रेंडिंग मार्केट की कुछ निशानियां हैं जो मैं आपको एडवांस जब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम जो करते हैं हमारी एक, उसके अंदर इंटरमीडिएट और एडवांस स्ट्रेटेजीज का भी हम सेशन करेंगे, उसमें ये सारी चीजें आएंगी। आपको ये देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये प्राइस जो है ऊपर जाने वाली है। यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि काफी प्राइस ऊपर आ चुकी है, क्लाउड के अंदर से आई है, थोड़ा सा रिवर्स जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऑलरेडी यहाँ पर 2 बार अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं। सॉरी, ये 1:1.4 नहीं किया था हमने, 1:1.40। ओके। और अब हम लोग यहाँ पर एक और ट्रेड में एंटर हो चुके हैं जो 42 पॉइंट्स का है। तो हमें यहाँ पे 35 पॉइंट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर हमें 40 पॉइंट्स मिल चुके हैं, मतलब 75 पॉइंट। थोड़ा बहुत यहाँ लॉस हो भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ऐसे मौकों में छोड़ना नहीं चाहिए प्राइस को। प्राइस थोड़ा सा ढीला चल रही है, मतलब रिवर्स हो सकती है यहाँ से। वेरी गुड। चलो, हमारा टारगेट ये भी मीट हो चुका है, लगभग हो चुका। ओ, जस्ट वहां जाके नीचे आ गया। हो जाएगा ये पक्का, हो गया। तो यहाँ पर हमारा थर्ड टारगेट भी मीट हो चुका है। और जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर भी एक मौका बना है, ये वाली जो जगह है यहाँ पर। तो अब क्योंकि हमने 3 मोटे मोटे प्रॉफिट किए हैं, 40 पॉइंट, 35 पॉइंट, और ये 42 पॉइंट का है, मतलब ऑलमोस्ट 110 पॉइंट हम प्रॉफिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें एंटर होने की जरूरत नहीं है। वी शुड लेट द प्राइस कम डाउन। एक आध ना नीचे की ओर प्राइस को आने देना चाहिए, थोड़ा सा करेक्ट हो, शार्प हो, या साइडवेज करेक्शन हो, उसके बाद एंटर करना चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा एंटर नहीं करेंगे, लेकिन अगर टेक्निकली आप मुझे पूछे तो ये वाली जगह पे एक मौका है, ये वाली जगह पे। लेकिन आई डोंट वांट टू एंटर नाउ, आई विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड देन आई विल एंटर। एक पुल बैक आना जरूरी है। चलो, वेरी गुड। पुल बैक जो हम बोल रहे थे वो आ चुका है। बहुत देर बाद कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को, मतलब टेनकेन ने किजुन को नीचे की ओर काटा। ठीक है, इसका मतलब ये शार्प करेक्शन हुई है। लेट्स सी कितने देर तक चलती है, अभी 1:45 ही हुए हैं। ओके। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये वापस नीचे मुड़ जाए? हाँ, क्योंकि क्लाउड बहुत पतला है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर ये एक कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि ये करेक्शन, लगभग जो शार्प करेक्शन था, उसको हम अब डिस्काउंट करके एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। आइडियली मैं अगर बाजार में हूं तो मैं ऐसे सब ट्रेड्स में एंटर नहीं करता हूं। 100 पॉइंट मिल गए, साइड में चले जाओ, कोई भी प्रकार की लालच मत करो। यहाँ पर एक आपको मौका मिल रहा है ये वाली जगह पे, यहाँ पर। तो इसको अगर ट्रेड करना हो तो इसका ट्रेड करने का तरीका ये होगा, 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये रिस्की है, पहले ही बता दे रहा हूँ। और ये 1:1.4 हम यहाँ पर
इसको लेंगे। बहुत रिस्की ट्रेड है, क्योंकि ये जो हम करेक्शन एंटीसिपेट कर रहे थे ऐसी नहीं हुई है। आइडियली ये करेक्शन थोड़ा और लंबा चलना चाहिए टेक्निकली, या फिर शार्प आना चाहिए, बट ये हुआ नहीं है। इट कैन स्टिल कम डाउन, बट कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पर भी हमारा टारगेट मीट हो चुका है, और उसके बाद करेक्शन आया जो हम एंटीसिपेट कर रहे थे, शार्प डिक्लाइन, वो अब जाके आया। बहुत जबरदस्त अप मूव है ये, ऑसम, आउटस्टैंडिंग। अब ये देखिए, यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कब से कि साइडवेज और स्टीप डिक्लाइन आना चाहिए, वो यहाँ पे हुआ है। यहाँ से स्टीप डिक्लाइन आया, और उसके बाद में ऊपर गया, और यहाँ से साइडवेज मूवमेंट शुरू हो गई। सो दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, बट गुड पार्ट इज दैट इट केम एट द डे एंड। कोई बात नहीं, टुमारो यू whosoever is thinking that it will be a positive day and all of it, you should be very careful, क्योंकि ये करेक्शन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये करेक्शन खत्म नहीं हुआ है, और यहाँ पर पूरे के पूरे ये वेव के अंदर कहीं करेक्शन आया ही नहीं सही से। एक यहाँ पर थोड़ा सा ये जर्क आया, और फिर ऊपर चले गए, और यहाँ पे एक जर्क आया, और फिर वापस ऊपर जाके नीचे आ रहा है। नेट नेट ये सारी चीजें साइड में रखते हुए हमें कितने प्रॉफिट हुए? 4 ट्रेड किए इचिमुकू से। सेम रूल एप्लीकेबल था, आगे का क्लाउड ग्रीन, प्राइस सबसे ऊपर, उसके नीचे टेनकेन यानी कि कन्वर्जन लाइन, उन दोनों के नीचे किजुन यानी कि बेस लाइन, उसके नीचे क्लाउड, और क्लाउड के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो चिको जो है वो फ्री ऑफ कंजेशन। ये हमारी कंडीशंस हैं, और इसके अंदर एक चीज का हमने ध्यान रखा है कि ये सारी कंडीशंस बाइंग साइड पे है। उसका रीजन एक ये है क्योंकि 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज ये सारी चीजों के नीचे है। तो ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है। तो ये कितने, 38, यानी 38 प्लस 42, तो 40 एंड 40 80 पॉइंट्स हो गए। 80 प्लस 35 एंड 40, तो 80 प्लस 40 हो गया 120, 120 प्लस 30 हो गया 150, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट 5 पॉइंट्स मोर। 155 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। इचिमुकू का यूज करके प्रॉफिट आप इतना, आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड करके कमा सकते हैं इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। इसीलिए मैं कहता हूं कि इचिमुकू जो है वो ट्रेंडिंग मार्केट का बादशाह है। इसको ट्रेंडिंग मार्केट में हराना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।